आज की इस वीडियो में हम अपने लेसन 12 वृत्त एवं स्पर्शरेखाएं जिसका प्रश्नावली 4 के क्वेश्चन को हल कर रहे हैं। और इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 तक हल कर दिए थे। 6वां से शुरू कर रहा हूँ, 5 को छोड़ रहा हूँ क्योंकि ये एक लास्ट है जिसके बाद सभी क्वेश्चन सिद्ध करने वाले होंगे। ठीक है, ये सिद्ध करने वाले नहीं होंगे, इसका हल निकालना है हमको। तो प्रमेय नंबर 1 से लेकर 10 तक तो यूज़ करनी ही है। ठीक है, और ये 6ठा नंबर में क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, इसमें लिखा है दी गई आकृति में इसमें पी क्यू क्या है, अर्धवृत्त है, इसका पी क्यू व्यास है और इसमें पी क्यू आर 60 डिग्री दिया है और ये आर पी एस 40 डिग्री दिया है। तो हमको ज्ञात करने इसमें क्यू पी ये कोण ज्ञात करनी है हमको। क्यू पी आर ये कोण इस त्रिभुज का और इस त्रिभुज का पी आर एस ज्ञात करनी है। ठीक है, या एस पी आर ज्ञात करनी है, यानी ए कोण ज्ञात करनी है, ये और ये कोण, दो कोण। तो यहाँ पे अर्धवृत्त दिया है, तो यह नहीं समझना कि ये चक्री चतुर्भुज नहीं है। ठीक है, ये चक्री चतुर्भुज है। कौन सा? पी क्यू आर एस। तो ये क्यू पी आर और पी आर एस कोण पूछा है, बस कुछ नहीं है। ये कैसे नहीं चल रहा है, ये 90 डिग्री है, ये कोण 90 डिग्री का है क्योंकि व्यास द्वारा बनाया गया कोण ये 90 डिग्री का होगा। ठीक है, तो इस त्रिभुज में दो कोण का वैल्यू प्राप्त हो गया, तो तीसरी हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, 60 और 90 150 में ये आ जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, तीनों का योग 30। अब ये और ये चक्री चतुर्भुज है, दोनों का होता है 180, तो 180 में 60 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 120 डिग्री। अब दो त्रिभुज की वैल्यू आ गई है। ठीक है, यहाँ पे 120 और 40 160 तो इस तीनों का हो जाएगा 180 में 160 तो दोनों हो गए, तो बच जाएगा ये 20 डिग्री। तो 20 30 आएगा, तो ये निकाल के बता रहा हूँ। ठीक है, समीकरण के द्वारा दिया क्या क्या था, 40 और ये 60 दिया था। ठीक है, तो सीधा ये लिखते हैं कि कोण पी आर क्यू, या क्यू यहाँ पे क्यू शुरू में दिया। ठीक है, पी आर क्यू जाते हैं। ठीक है, पी आर क्यू बराबर 90 डिग्री। क्यू व्यास द्वारा अंतरित कोण, क्योंकि ये पी क्यू व्यास है, ये हमारा क्या था, प्रमेय नंबर कौन सा था, 8वां था ये देखो प्रमेय नंबर 8। ए बी क्या है, व्यास है, और ये सी देखो कोण बीच में है ना, सी 90 डिग्री का। ठीक है, क्यों, इसमें क्या है, व्यास द्वारा अंतरित कोण। ठीक है, ये प्रमेय नंबर फटाफट हल करती हैं, इसको बहुत यूज किए हैं। तो अब त्रिभुज में लेता हूं मैं, किसमें, पी क्यू आर में। त्रिभुज पी क्यू आर, इसी त्रिभुज में ना पी क्यू आर में ये 30 वैल्यू लाने के लिए, क्योंकि ये क्यू पी आर पूछा ना, ये 30 आएगा ये, और ये 20 आएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट मैं ये लिख रहा हूँ ये, या यहाँ पे क्यू ये तो दिया है 60, क्या दिया है, कोण पी क्यू आर प्लस, देखो पी क्यू आर बराबर 60 दिया है, और कोण पी आर क्यू यानी ये कोण 90 दिया है। कोण पी आर क्यू, देखो क्यू आर हो गया, अब पी लेता हूँ मैं, और ये यही हमें पूछा ना, क्यू पी आर पूछा है, प्लस कोण क्यू पी आर बराबर 180 डिग्री। क्यों, त्रिभुज की अंतः कोणों का योग 160 डिग्री का होता है। ये क्यों आया, त्रिभुज के अंतः कोणों का योग ये 180 डिग्री होता है, इसलिए ये पी क्यू
आर 60 डिग्री दिया, ये 60 डिग्री दिया है, देखो क्वेश्चन में दिया था, और ये 90 डिग्री यहाँ पे निकाले हैं, ठीक है। ये आर, ये मध्य वाला देखा करो, मध्य कोण है, ठीक है। ये क्यों दिया है 60, आर दिया है 90, पी ये 30 ज्ञात करनी है, ठीक है। ये तो डायरेक्ट लिख दिया था, प्लस 90 प्लस एक क्यू पी आर बराबर 180 डिग्री। बस इन दोनों को जोड़ के इधर माइनस कर देता हूँ फटाक से, कितना 150 डिग्री, प्लस क्यू पी आर बराबर 180 डिग्री। इधर लेता हूँ मैं कोण क्यू पी आर बराबर 180 डिग्री में माइनस कर देते हैं 150 डिग्री, कोण क्यू पी आर बराबर 30 डिग्री। एक आंसर ये वाली क्वेश्चन क्यू पी आर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये 60 तो दिया ही है, तो ये नहीं दिया था एस, ठीक है। तो ये दोनों का योग होता है चक्रीय चतुर्भुज में 180 डिग्री, ठीक है। तो चक्रीय चतुर्भुज पी क्यू आर एस में कोण पी, और यहाँ पर भी त्रिभुज में देखेंगे, ठीक है। नहीं जी, इसको कैसे पढ़ेंगे, 60 दिया था वो, पी क्यू आर 60 और पी एस आर दोनों का योग 180 होता है करके। तो देखो ये तो हमें दिया, ये 60 वाला यहाँ पे कोण पी क्यू आर, ठीक है, 60 डिग्री, प्लस ये कोण एस और कोण क्यू आपस में 180 डिग्री होंगे, क्योंकि सम्मुख कोणों का योग 180 होता है चक्रीय चतुर्भुज में। तो ये पी एस आर लिख रहा हूँ, ठीक है। कोण पी एस आर बराबर 180 डिग्री। क्यों हुआ ये 180 डिग्री? चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण इतना काफी है, ठीक है। पी क्यू आर तो दिया ही है 60, यहाँ पे भी यूज किया है, यहाँ पर दिया है, ये 60 दिया है, और ये निकाल रहा हूँ 120 आएगा करके। ये दिया है 60 प्लस ये तो निकालना है पी एस आर बराबर 180 डिग्री। तो इधर देखता हूँ मैं, ये कोण पी एस आर बराबर 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, कोण पी एस आर बराबर 180 में 60 घट गए तो अरे 180 में 60 घट गए तो 120 जी, ठीक तो है, 20 आएगा करके देख रहा था, ठीक है। तो ये कोण एस बराबर कितना हुआ 180, और ये 40 तो दिया है इस त्रिभुज में ना, इस त्रिभुज में ऊपर वाले में, ये 120 आ गया, ये 140, दोनों का योग कितना 120 और 40 160 बच गया ये। तो त्रिभुज ये छोटा वाला ले रहा हूँ पी आर एस में, ठीक है। ये एक स्टेप है, ये दूसरा स्टेप है, ये तीसरा। अब त्रिभुज पी आर एस में, ठीक है, लाइन से होनी चाहिए। ये निकाले हैं अभी, ये पी निकाल चुके हैं ना, ये पी तो दिया, ये एस पी आर बराबर दिया, एस पी आर बराबर 40 दे, इसको लिख रहा हूँ, ठीक है। जोड़ेंगे तीनों को, कोण एस पी आर ये 40 दिया है, प्लस ये दिया है ये एस, यहाँ देखो ये पी आ गया, यहाँ पे एस दिया है 120, ये एस दिया है, पी एस आर पढ़ेंगे इसको, पी एस आर 120, कोण पी एस आर, ये दो कोण का मान निकल आया, प्लस तीसरा कोण पी आर एस, देखो पी आर एस पूछा है ना, तो पी आर एस ये 20 निकाल आएगा, ठीक है। ये पूछा है पी आर एस त्रिभुज में ही था, पी आर एस बराबर 180 डिग्री। क्यों? त्रिभुज के
अंत मतलब आंतरिक कोण, आंतरिक कोणों का योग। ये दिया है कितना, PSR, P कितना दिया है, 40 दिया है क्वेश्चन में। P बराबर देखो 40, ये डिग्री ये 40 दिया है, प्लस S दिया, देखो हमने S यहाँ पे 120 निकाले, 120 डिग्री, प्लस R हमें निकालना है, कोण PRS बराबर 180 डिग्री। बस कुछ नहीं है, अब इन दोनों को जोड़ देता हूँ तो इधर निकाल आएंगे, कोण PRS बराबर 180, दोनों को जोड़ के इधर घटा रहा हूँ, फटाफट कर रहा हूँ, 160 डिग्री, कोण PRS बराबर आया 160 में 20 डिग्री। ये हमारा दूसरा आंसर है। पहला 30 डिग्री, दूसरा 20 डिग्री। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं है। ऐसे प्रश्न एग्जाम्पल में भी देखे थे 14वां नंबर, और क्वेश्चन नंबर जो तीसरा था वो भी था ऐसा ही, सेम टू सेम 3 क्वेश्चन देख लिए ऐसे। तो अब सिद्ध करने वाला क्वेश्चन दिखाता हूँ मैं। तो 5 से स्टार्ट करता हूँ, सिद्ध करने क्वेश्चन। ठीक है, अब एग्जाम्पल में हल नहीं निकलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 या देखो, एक वृत्त की 2 समांतर जीवाएं PQ और RS है, इसको बना के बताता हूँ। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 का डायग्राम। ठीक है, इसमें क्या कहा गया है कि वृत्त की 2 समांतर जीवाएं PQ और RS समांतर है। ठीक है, समांतर यानी एक ही रेखाओं में चलती रहेगी, तथा रेखाएं PR और QS क्या है, M बिंदु पर मिल रहा है। ये आगे बढ़ेंगे तो मिल रहा है, ये दोनों नहीं मिलेंगे, लेकिन इस रेखा को आगे ले जाएंगे तो वृत्त के बाहर मिल रहा है ये। ठीक है, तो हमें सिद्ध करना है कि ये MP और ये MQ आपस में बराबर है कि नहीं। ठीक है, तो दिया है क्या, PQ समांतर है किसके, RS, और क्या दिया इसमें, और कुछ नहीं दिया है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना कि ये MP, ठीक है, MP रेखा और MQ रेखा बराबर है कि नहीं। और सिद्ध करना मतलब जब हल करेंगे ना इस कंडीशन का उपयोग करके, तो यही आंसर निकलेगा। तो पहला चीज़ तो यही बताता हूँ कि ये है क्या, एक, या यहीं पे लिख रहा हूँ। ठीक है, ब्रैकेट में देखो, वृत्त में क्या होता है, समांतर रेखाएं की, जैसे ये PQ और RS है, वे बराबर चाप का निर्माण कर देगी। देखो P और R एक चाप है ना ये, ठीक है, ये इसको मान लो जीवा, तो ये एक चाप है, तो बराबर चाप बनाते हैं, और बराबर चाप क्या बनाते हैं, बराबर कोणों का निर्माण करते हैं, बराबर कोण बनाते हैं, और बराबर कोण क्या बनाते हैं, बराबर कोण है तो बराबर भुजाएं होती है। जैसे आपने पढ़ा होंगे, कभी बताया हूँ मैं कि दिखाता हूँ एक चीज, समद्वि बाहु त्रिभुज में क्या होता है कि 2 भुजा बराबर है तो ये कोण और ये कोण बराबर होते हैं, यानी भुजाएं बराबर है तो कोण भी बराबर होते हैं। ठीक है, तो वही है, बराबर कोण बराबर भुजाएं। ये बराबर कोण क्यों, बराबर चाप रहता है। देखो यहाँ पे ये चाप और ये चाप बराबर होंगे, क्यों, क्योंकि ये दोनों रेखाएं समांतर है, समांतर रेखाएं
समांतर रेखाओं से जो चाप बनी है, इस और इस, ये भुजा और मतलब ये रेखा और रेखा के बीच एक दूरी है, तो इससे एक चाप जो बनी है, ये चाप और ये चाप दोनों बराबर है। बराबर चाप बराबर कोण का निर्माण करेंगे, यानी ये जो कोण P है, कोण P और कोण Q, यहाँ पे दोनों बराबर बराबर कोण होंगे। जब दोनों बराबर बराबर कोण होंगे, यानी ये कोण और ये कोण बराबर है, तो इनकी भुजाएं भी बराबर होंगी, यानी ये भुजा बराबर होंगे। ठीक है, तो इसी से निकालेंगे। तो यह चीज़ याद रखने के लिए बहुत काम आएंगे कभी। ठीक है, तो ऐसा है। तो बस यहीं पे हल करता हूँ। चूंकि दिया है क्या, पी क्यू बराबर है, तो चाप पी आर और क्यू एस, ये चाप देखो, ये चाप मतलब समझते हो ना, यही चाप मतलब यही है। चाप क्रोड मतलब एक बिंदु से एक निश्चित दूरी तक चली हुई, परिधि में चली हुई ना, ये परिधि पे चली हुई दूरी होती है चाप। चाप आपको बताने की जरूरत नहीं। तो चूंकि क्या है, पी क्यू समांतर है किसका, आर एस का। पी क्यू समांतर है आर एस भुजा का, इसलिए चाप पी आर चाप लिख रहा हूं ना, पी आर बराबर है क्यू एस। क्यों चाप लिखना था ना, चाप क्यू एस परिधि पर ही दोनों बराबर है। ठीक है, अब दोनों बराबर है, देखो चाप बराबर है तो कोण बराबर होंगे। लेकिन एक और चाप तो दिया है, एक चाप और दो चाप, ये तीसरा चाप और दिया है, यानी ये दोनों बराबर है। तो ये जो एक चाप है आर एस, ये दोनों में बटे हुए, बीच से देखो आर इधर का इधर जुड़ जाएगा, एस इधर जुड़ जाएगा। तो हम तो इतने में ही निकाल सकते हैं कि ये दोनों बराबर है, तो यहाँ पे जो कोण है, ये जो पी कोण है और ये दोनों बराबर होंगे, लेकिन वृत्त का संपूर्ण चापों को जोड़ा जाता है। तो समीकरण 1 मान लेता हूँ इसको, इसमें ही इस चाप को जोड़ते हैं। तो समीकरण 1 में चाप आर एस को दोनों पक्षों में जोड़ने पर, क्योंकि ये देखो दोनों पक्षों में क्यों जोड़े, देखो भाई ये बीच से करूँगा तो थोड़ा इधर है थोड़ा इधर है, इस वाले चाप की ओर कुछ है, इस वाले चाप, मतलब कह रहा हूँ कि ये इस चाप और इस चाप में ये दोनों जुड़े हुए हैं। ठीक है, बराबर बराबर भागों में बटा हुआ है। तो इसमें जोड़ रहा हूँ आर एस को। कैसे जोड़ूंगा, देखो चाप पी आर लिखा, पी आर प्लस इसको लिख दिया आर एस बराबर चाप दिया है क्यू एस प्लस आर एस को जोड़ दिया, आर एस को देखो पी आर प्लस आर एस क्यू एस, इसको थोड़ा सीधा कर रहा हूँ, एस को इधर देखो पी आर, ठीक है, ये पी आर एस यानी ये पूरा एक चाप बन गया पी एस। और वैसे ही इसको क्यू एस दिया है, एस के बाद एस आर नहीं दिया था। ठीक है, इसको एस को इधर उल्टा लिखता हूँ यहाँ पे एक बार और, चाप इसको पी आर ही रहने दो, आर एस बराबर चाप हो गया क्यू एस प्लस एस के बाद एस को इधर कर रहा हूँ, ये आर, एक ही बात है। ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि क्यू एस आर, क्यू एस फिर एस से स्टार्ट हो रहा आर तक। तो पहला ये पी आर प्लस आर एस, देखो पी आर आर एस दिया है, आर एस तो शुरू ये है अंतिम ये है, तो ये पूरा एक चाप बन गया पी एस चाप बन गया। ठीक है,
तो ये बन गया पूरा चाप पी एस बराबर, ये बराबर का साइन है। अब देखो क्यू एस फिर एस से शुरू होके आर, तो यहाँ पे पूरा एक चाप बन गया। क्यू एस को भूल जाओ ना, एस क्यू आर, चाप क्यू आर, एस एस इसमें कट गया, आर आर इसमें कट गया क्योंकि बीच में है। कटा नहीं है लेकिन मैं भुजाओं को जोड़ दिया ना। देखो ये चाप और ये चाप दोनों मिल के बना है तो पूरा एक चाप है ना ये। जैसे ये देखो ये P और ये S है, बीच में दिया है R, तो पूरा एक चाप कितना है? एक तो एक चाप ये है, दूसरा चाप ये है, ये वाली, ठीक है। दोनों को जोड़ दिए तो ये पूरा PS है ना भाई, वैसे ही, ठीक है। PS और R QR बराबर है, यानी हमारे समांतर रेखा में चाप बराबर आ गई, तो ये कोण P और Q बराबर होंगे, ठीक है। इसलिए कोण P ठीक, हाँ कोण P लिखेंगे, कोण P और Q है। कोण P के लिए P के पक्ष में P, ठीक है, बराबर Q के पक्ष के लिए कोण Q, कोण Q बराबर है। क्यों? क्योंकि चाप PS, चूंकि इसको लिखने की जरूरत नहीं, सामने ही दिया है। चूंकि चाप PS बराबर है चाप QR, या इसको हिंदी में लिखना था कि जब चाप बराबर होती है तो उनके कोण भी बराबर होते हैं। आपको ये ऊपर दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है, ये कोण ऊपर दिखाई दे होंगे क्योंकि ये वृत्त के अंदर ही है ना ये कोण, ठीक है, यहाँ पे वृत्त में ही है, ठीक है। ये जो रेखा है वृत्त के अंदर ही है, तो ये कोण बराबर है। ये कोण और ये कोण बराबर है तो ये बनने वाले भी कोण आपस में बराबर होंगे, ठीक है। तो ये इस कोण को बताने की जरूरत नहीं, ये और ये वाली सीधा ऊपर को ही हल कर रहे हैं मैं। तो इसमें चाप बराबर है और हिंदी में हम लिख सकते हैं कि चूंकि चाप बराबर है तो उनसे बनने वाली कोण भी बराबर होते हैं। ऐसे चूंकि वृत्त का चाप बराबर है तो उनसे बनने वाली कोण बराबर होती है। ये दोनों कोण बराबर है। अब मैं त्रिभुज छोटा वाला, ये कोण और ये कोण बराबर है, ठीक है। तो देखो हम वहीं पे आ गए, कहाँ पे बताया था आपको, ये समबाहु त्रिभुज में हमेशा बताता ना, चूंकि भुजाएं बराबर है तो कोण बराबर लेते थे। अब उल्टा करें ना भाई, कोण बराबर है तो भुजाएं भी आपस में बराबर होंगी, बस इस तरह से ये भुजा सिद्ध हो गया, बराबर है करके, यही सिद्ध करना था। अब ये वाली क्या है, यही कोण है। देखो यहाँ पे ये कोण भी दिया है ना, ये कोण भी दिया है, ठीक है। ये कोण बराबर है तो ये कोण भी आपस में ही बराबर है, ठीक है। ये बराबर है तो ये और ये बराबर होंगे, ठीक है। यहाँ पे 190 डिग्री का कोण बन रहा है तो ये वाले हैं, ठीक है। लेकिन उसके दूसरे पक्ष में जब ये दोनों बराबर हैं तो ये भी बराबर हैं, ठीक है। तो यही इसका ही यूज करेंगे, इसको समीकरण 2 मान लो, बस कुछ नहीं। अब समझ रहे हो ना, ये दोनों पूरा 80-80 है, ये और इधर चूंकि यहाँ पे मान लो 90 है, यहाँ पर भी मान लो 90, दोनों 90-90 है, तो इधर भी तो 90-90 भी बचेंगे ना भाई। एक बार और दिखाता हूँ।
कुछ ऐसा दिया है, ठीक है, ऐसा, ठीक है। ये पूरा अर्धवृत्त 180 डिग्री का होता है ये, ठीक है। ये पी कोण हो गया, ये क्यू कोण हो गया। हमने लिया इसको 90 डिग्री, इसको भी 90 डिग्री, नीचे वाला, ठीक है। तो ये दोनों 90-90 है, हमारे सिद्ध हो चुके हैं, क्योंकि चाप बराबर है तो कोण भी बराबर होते हैं, चाप द्वारा निर्मित कोण भी बराबर होते हैं, ठीक है। तो ये दोनों बराबर है और ये पूरा 180 डिग्री है, ये भी पूरा 180 डिग्री है। तो 90-90 इधर हो गए, तो इधर इसमें से 90 हो गया, तो ये 90 बचा यहाँ पे और ये भी 90 बचा इधर यहाँ पे, ठीक। तो बस यहाँ पे इसी चीज़ का यूज़ करेंगे समीकरण 2 करके। अतः त्रिभुज इसमें लेता हूँ एम पी क्यू में दोनों कोण बराबर है, भुजाएं बराबर होंगी, समद्विबाहु त्रिभुज के रूप में। एम पी क्यू में कोण पी, इसको पूरा लिखेंगे ना, एम पूरा एम पी क्यू लिख रहा हूँ, इसको एम क्यू पी, बीच बीच में कोण डाल रहा हूँ, ठीक है। एम पी क्यू ये इसका समझो, इसका ही है भाई, समझो नहीं, इसका नहीं है, ठीक है, इसका ही है, ठीक है। मैं डायरेक्ट नहीं बता रहा हूँ, इसके साथ बता रहा हूँ। एम पी क्यू बराबर है कोण एम पी हो गया था, अब क्यू पी, क्यों, समीकरण 2 से, ठीक है, ठीक। तो जब ये कोण P और कोण Q बराबर है तो उसके सम्मुख भुजाएं भी बराबर होती समबाहु त्रिभुज में, ठीक है। इसलिए कौन सी पी एम सम्मुख भुजा पी एम और पी क्यू, ये दोनों कोण बराबर है तो ये दोनों भुजाएं भी बराबर है। पी एम बराबर पी एम बराबर पी क्यू है, तो ये एम पी बराबर एम क्यू, ये हुआ था कोण पी और कोण क्यू बराबर है, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे। एक और कारण, बराबर कोणों का सम्मुख भुजा बराबर होती है, ठीक है। बराबर कोणों का सम्मुख भुजा बराबर होती है। यहाँ पर भी लिखा है मैंने, बराबर चाप था तो बराबर कोण बनाए पी पी क्यू, तो बराबर कोण है तो ये भुजा, ये दोनों भुजाएं भी आपस में बराबर है, ठीक है। इसके अंतर्गत उसके बाद ये बराबर है तो ये इसी को ही ले रहा हूँ, ठीक है। इस त्रिभुज में ये कोण बराबर, तो समीकरण 2 से ले लिया, दोनों बराबर हो गए तो इन दोनों भी बराबर हो गए। समझने की कोशिश करनी, इसमें कुछ नहीं दिया है, ठीक है। यही है सिद्ध करना, ठीक है। यहाँ पे ये पी आर और क्यू एस भी आपस में बराबर हैं, क्यों, क्योंकि इसके ये दोनों कोण बराबर है ना, ये दोनों कोण बराबर है तो ये कोणों बराबर है। और देखो ये दोनों बराबर है तो इनके चाप भी आपस में बराबर है, उल्टा जा सकते हो और सीधा भी जा सकते हो, तो इस तरह से। तो क्वेश्चन नंबर 6 तो हो गया, 7 में चलते हैं, ठीक है। फटाक से आज ही हल करा देता हूँ जी। 7 में देखो, यदि एक चक्रीय चतुर्भुज के विकर्ण के व्यास हो तो सिद्ध कीजिए कि वह एक आयत होगा। क्वेश्चन में बस इतना लिखा है, ठीक है। तो ये O है, केंद्र है, तो यहाँ पे ये A B C D, बस विकर्ण कौन कौन सा है, AC विकर्ण है, BD विकर्ण है, दो विकर्ण है, ठीक है।
इसमें चक्री चतुर्भुज के विकर्ण क्या आयत है करके सिद्ध है, यानी ये चक्री चतुर्भुज है ये, मतलब ठीक है। इसमें सिद्ध करना हो ये आयत है कि नहीं, ठीक है। अभी क्या दिख रहा है, वर्ग जैसा दिख रहा है, तो जरूरी नहीं ये वर्ग होगा, 90-90 डिग्री का है कि नहीं, हम सिद्ध करते हैं बस। तो दिया है ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज है तो उसका मतलब क्या, इसके सम्मुख कोणों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री का होना चाहिए, बस। हम एक ही से सिद्ध कर सकते थे जी, दो विकर्ण लेने की जरूरत नहीं है। तो और विकर्ण व्यास है। विकर्ण कौन कौन सा, AC बराबर है, दोनों बराबर है ना, दोनों क्योंकि व्यास है, दोनों व्यास है। और ये BD क्यों बराबर है भाई, क्योंकि AC भी व्यास है, DB भी व्यास है, ठीक है, व्यास है। तो एक ही से सिद्ध कर सकते थे, चलो ठीक है। इसमें क्या है कि विकर्ण AC में क्या है, AC ले रहा हूँ, ठीक है, ये वाली, तो AC ले रहा हूँ तो इधर 1 डिग्री एक कोण बढ़ रहा है, ये पूरा, और AC का पूरा इधर एक कोण बढ़ रहा है, ठीक है। पूरा ये क्या है 180 है, तो इधर 90 डिग्री बनेगा, इधर 90 डिग्री बनेगा। क्यों, हमारा प्रमेय नंबर कौन सा था, 8वां भी दिखाया था, प्रमेय नंबर 8वां। देखो ये क्या, यहाँ पर अगर मैं एक और ऐसे भुजक बना दूँ तो पूरा एक चक्रीय चतुर्भुज होगा, इधर 90 इधर 90, दोनों सम्मुख है, तो दोनों का कोणों का योग कितना होता है 180। यहाँ पे ये प्रमेय नंबर 10वां, जिसमें चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल कितना होता है 180 होता है। ये DB कितना हो जाएगा 180, यहाँ पे दिया कितना है, ये DB 180 होनी चाहिए। तो 180 होने के लिए क्या लेंगे कि में क्या है, विकर्ण AC में क्या है कि कोण कौन सा, AC ही लिया, तो A से शुरू कर रहा हूँ, ABC बराबर 90 डिग्री, और कोण ADC बराबर 90 डिग्री। चूंकि करके लिखेंगे व्यास द्वारा अंतरित कोण परिधि में लिखने की जरूरत नहीं, व्यास द्वारा अंतरित कोण 90 डिग्री का होता है, ठीक है। बस ये दोनों हो गया 90 डिग्री। अब इन्हीं दोनों को जोड़ रहा हूं, ठीक है। अब ABC प्लस कोण ADC बराबर 180 डिग्री होगा कि नहीं। इसको 180 डायरेक्ट नहीं लिख सकते, इसको 90 प्लस 90 डिग्री, मतलब इन दोनों को जोड़ रहा हूँ, ठीक है। तो इसको और इसको जोड़ दिए इधर, संख्याओं की इधर, तो ये कोण ABC प्लस कोण ADC बराबर 180 डिग्री, ठीक है। समीकरण 1 मान लो। अब ये कोण
और ये कोण देखो दोनों बड़ा बड़ा बना दिए, इसको छोटा छोटा। तो जैसे ये किया है ना, अब विकर्ण में अब विकर्ण बी डी लेंगे, ठीक है, बी डी, क्योंकि यहाँ पे बी डी है, शुरू वही अक्षर होता है जो अंग्रेजी में पहले आता है। बी डी में क्या है, कौन सा कोण बन रहा है, एक बी ए डी और बी सी डी बन रहा है, ठीक है। तो कोण बी ए डी बराबर 90 डिग्री और कोण बी सी डी, ठीक है, बी सी डी बराबर 90 डिग्री। क्यों करके लिख लेना यहाँ पे, चूंकि व्यास द्वारा अंतरित कोण, ठीक है, इसलिए 90 डिग्री का आया। अब जोड़ने पर लिख लेना, अब इसको छोड़ो, अब जोड़ने पर लिख लेना, अब जोड़ने पर, ठीक है, जोड़ रहे हैं दोनों को, इन दोनों को जोड़ रहा हूँ, यहीं पे दिखाई दे रहा है ये कोण बी ए डी प्लस कोण बी सी डी बराबर 90 है, तो ये 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, दोनों को जोड़ूंगा तो 90 180 आने चाहिए। बी ए डी प्लस बी सी डी बराबर 180 डिग्री। अब देखो, अब मैंने यहाँ पे क्या बताया था, व्यास द्वारा अंतरित कोण बस बताया था और दोनों को जोड़ देते 180 डिग्री। 180 डिग्री क्यों जोड़ दिए, क्योंकि ये सम्मुख कोण है, ठीक है, ये दोनों 80 डिग्री आए, 180, ये दोनों भी 180 डिग्री आए, तो इन दोनों को देख के पता चला ये दोनों सम्मुख कोण है, यानी आमने सामने का, और ये दोनों भी समीकरण 2। चूंकि समीकरण एक व दो की सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री है, इसलिए ये आयत है, कौन सा, ए बी सी डी। इसमें पूछा भी गया था कि ये चक्रीय चतुर्भुज, इसलिए चक्रीय चतुर्भुज ए बी सी डी एक आयत है, ठीक है, बस। और कुछ है इसमें, कुछ नहीं। आयत का एक चीज होता है कि चारों कोणों का योग 90 डिग्री का होता है, ये 90 डिग्री, ये दोनों 90 डिग्री, ये एक कोण, ये दूसरा कोण, ठीक है, 1 2 नहीं लिखना आप, ये तीसरा कोण, ये चौथा कोण। अरे मैं ये सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री लिखा तो ये चक्रीय चतुर्भुज सिद्ध हो रहा है। इसमें क्या है कि चारों कोणों का योग, चारों कोणों का प्रत्येक का 90 डिग्री है, ठीक है, कि समीकरण 1 2 की समीकरण 1 और 2 की प्रत्येक कोणों का मान 90 डिग्री है, ठीक है, क्योंकि इसलिए चक्रीय चतुर्भुज ABCD एक आयत है। इसको नहीं लिखना भैया, इसको ये सिद्ध होता, चक्रीय नहीं होता तो 90 डिग्री है तभी तो आयत कहलाएंगे। आयत कैसे होता है,
दो भुजाएं बड़ी बड़ी होती है और दो भुजाएं छोटी छोटी होती है। सभी 90-90 डिग्री का होता है, ठीक है। वर्ग के चारों भुजाएं बराबर होती है, फिर भी इसमें सभी 90-90 डिग्री का होता है। बस अंतर ये है कि इसके जो सम्मुख भुजाएं हैं वो आपस में बराबर होती है, इसके चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है, और कोण दोनों में 90-90 ही होता है। तो अब यह देखो, समय नहीं है पर वो भी नहीं है जी, 7 हो गए ना। अब ये 8वां देखो, 8वें में डायग्राम ही दिया था, ठीक है। डायग्राम ऐसा दिया है, ये दिया है, ये R दिया है, ये Y दिया है, और ये Q दिया है, और ये S, ये P, ठीक है। और ये दिया है, इसमें दिया है कि आकृति 80 है, ठीक है। ये इसमें में P, Q, R, S ये क्या है, चतुर्भुज है। यदि कोण P के बराबर में है, ये कोण P बराबर है Q, R, Y, तो सिद्ध करना है कि ये एक चक्रीय चतुर्भुज है कि नहीं। अब इसमें लिखेंगे उसको, जो सम्मुख कोणों का योग 180 होता है। तो दिया है क्या दिया था, चतुर्भुज P, Q, R, S है, ठीक है। और उसके बाद दिया है इसमें कोण P, ये कोण P बराबर है का है ना, किसके, ये Q, R, Y के। कोण Q, R, Y के बराबर है, और बस यही दिया है। तो सिद्ध कीजिए कि करके लिखा है कि ये चतुर्भुज चक्रीय चतुर्भुज है कि नहीं। सिद्ध करना चतुर्भुज P, Q, R, S चक्रीय चतुर्भुज है। तो क्या दिया है इसमें, ये कोण दिया है बराबर है करके। अगर ये कोण 180 डिग्री करके दे दिया होता तो लिख देते सीधा, पर हमें लाना है, ठीक है। पर आपको एक चीज मालूम होगा, ये इधर दिया है तो ये दोनों मिलके कितना बनाएगा, 180 डिग्री, ठीक है। तो अब करके लिखता हूं मैं, कोण Q, R, S और एक कोण Q, R, Y दोनों मिला के 180 डिग्री बनेंगे ना यहाँ पे, ठीक है। कोण Q, R बीच में रहेगा हमेशा, R, S प्लस कोण Q, R अब इधर जाएगा Y बराबर 180 डिग्री। क्यों, रेखीय युग्म अभिगृहित से, मतलब एक रेखा क्या होती है, सीधी होती है तो 180 डिग्री का कोण बनाता है। अगर एक कोण इधर है तो दूसरा भी आसानी से, एक का मान दिया है 60 तो ये दूसरे का निकाल लेते हैं, ऐसा। तो यहाँ पे कुछ दिखाई दे रहा है, ये कोण और ये कोण बराबर है, मतलब एक ही कोण है। तो इस कोण के बराबर में P है तो मैं इस कोण के बराबर में P रख देता हूँ, यानी R और P बराबर 180 हो गए सिद्ध भैया। देखो अब देखो, इसको समीकरण 1, इसको समीकरण 2 मान लो, ठीक है। समीकरण हिंदी में अच्छे से लिख के बता रहा हूँ, समीकरण 2 में कोण Q, R, Y बराबर कोण P लेने पर समीकरण
1 से, ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसके स्थान पे मैं देखो क्यू पी क्यू आर वाई दोनों एक दोनों एक ही चीज़ है और इसके बराबर में कोड पी दिया है। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा ये ध्यान देना होगा, देखना कोड क्यू आर एस प्लस कोड क्यू आर वाई के स्थान पे क्यू आर वाई के स्थान पे कोड पी लिख रहा हूँ। कोड पी बराबर है ये 180। मैंने इसके स्थान पे बस ये पी रख दिया है। ठीक है, इसके स्थान पे मैंने पी रख दिया है ये समीकरण 2 में। तो देखो ये कोण क्या है, ये कोण और ये कोण देखो क्यू आर एस यानी ये कोण है। ठीक है, ये कोण और प्लस दिया है कोण पी ये और ये दोनों कोण बराबर 180 डिग्री है। इसका मतलब ये चक्रीय चतुर्भुज है, क्योंकि कोण पी और कोण आर एक दूसरे के सम्मुख है और दोनों कोणों का योग 180 डिग्री है। समीकरण 3। अतः समीकरण 3 से कोण P प्लस कोण R बराबर 180 डिग्री। इसलिए चतुर्भुज P Q R S एक चक्रीय, यहाँ पे लिख लेना, चूंकि सम्मुख कोणों का योग, लिखने की जरूरत नहीं, इधर लिखता हूं मैं। क्यों पी क्यू आर एस एक चक्रीय चतुर्भुज है, क्योंकि सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री है। अगर इन दोनों का 180 है तो 360 में जो भी बचे हैं वो इन दोनों के 180 डिग्री होंगे। तो इस तरह से सिद्ध हो गया, इस तरह से सिद्ध हुआ करके लिख लेना। ठीक है, कुछ नहीं है इसमें, पहले से दे दिया था ये दोनों बराबर है करके। मैंने यहाँ पे कोड बनाया नहीं भाई, पहले से था, एक 180 डिग्री को जोड़ दिया दोनों को। क्योंकि इसके बराबर में ये है तो इसके बराबर में कोड पी को रख दिया तो हो गया भाई ये दोनों। ठीक है, अच्छे समझ लेना। तो ये लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद एक और क्वेश्चन करा दूंगा जो 15 नंबर को छोड़ा था उसमें। इसमें देखो, यदि एक समलंब चतुर, समलंब मतलब समझते हो कि समलंब चतुर में 2 लंब होंगे। ठीक है, बस, और दोनों समान लंब होंगे ना, बराबर लंबाई में। कि असमान भुजाएं बराबर हो तो सिद्ध कीजिए कि वह चक्रीय चतुर्भुज होगा कि नहीं। तो डायग्राम में ये बना रहा हूं, शानदार राइटिंग। ये नहीं, समलंब मतलब समलंब मतलब 2 लंब होते हैं, और लंबाई बराबर हो या ना हो इसकी कोई गारंटी नहीं। ठीक है, तो मैंने इसको कहीं पर देखा था, ऐसा ही डायग्राम था उसका। ये लंब है, ये लंब है, इसमें A B C ये D है। ठीक है, और इसमें कुछ दिया नहीं है, समलंब चतुर्भुज दिया है A B C D एक समलंब चतुर्भुज है। ठीक है, और असमांतर भुजाएं हैं। समलंब तो ये असमांतर भुजाएं हैं बोला है, तो मैंने असमांतर भुजाएं है तो सिद्ध कीजिए। समलंब चतुर्भुज की असमांतर
नहीं, ये दोनों समांतर है, ठीक है, ये समलंब है, यानी ये दोनों समांतर रहेंगे भाई, क्यों नहीं रहेंगे। लेकिन असमांतर भुजाएं, ये और ये भुजाएं, ये दोनों असमांतर है। देखो ये एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, समांतर नहीं है, लेकिन ये दोनों भुजाएं बराबर है। तो दिया क्या क्या है, ए डी समांतर है, ए डी समांतर है बी सी के, और ये ए बी और ये सी डी, ए बी बराबर सी डी, दोनों भुजाएं बराबर है। क्वेश्चन में ही लिखा था, बस इतना ही दिया है। अब हमें सिद्ध करना है कि ये चक्रीय चतुर्भुज है कि नहीं, यानी सम्मुख कोण 180 डिग्री लानी है हमको। तो मैं एक रचना का निर्माण कर रहा हूँ, ठीक है, और ए बी के समांतर ले रहा हूँ, ठीक है, ये ए बी के समांतर लिया मैं, ये ई। तो रचना बी सी पर बिंदु ई में क्या किए थे, ए बी के समांतर डी ई रेखा खींचा, बस। अब क्या है, खींचा, यानी ये ए बी समांतर है डी ई। यहाँ देखो ए बी बराबर है, ठीक है, सी डी के, ए बी समांतर है डी ई के, और ये दोनों समांतर है और ये भी दोनों क्या है, समांतर है। तो ये और ये दोनों भुजाएं बराबर होंगी, ठीक है, क्यों होगी दिखाता हूँ मैं, ठीक है। इसलिए ये ए बी भुजा बराबर है डी ई। क्यों, देखो पहले से ये दोनों समांतर है, ठीक है, समांतर है मतलब एक निश्चित दूरी पर है, और मैंने रचना किया था इसको बी सी के समांतर, ठीक है, यानी इसके समांतर है, यानी समान लंबाई पर भी रहेगा। क्यों, क्योंकि ये समान दूरी पर है, तो ये समान लंबाई पर ही बनेगा इसके, ठीक है। तो ये दोनों आपस में बराबर है, और ये ए बी डी सी दोनों आपस में बराबर है, क्वेश्चन में ही दिया था, ठीक है। और कहाँ पे बराबर हो सकते हैं, देखो ए बी के बराबर में सी डी है, ए बी के बराबर में सी डी है, और ए बी के बराबर में ये भी है, ठीक है। यानी देखो एक ही चीज, एक ही रेखाखंड, यानी एक ही चीज के बराबर में ये दोनों है, ए बी के। तो ये सी डी और ये डी ई आपस में भी बराबर होंगे, ठीक है। तो इसको दूसरा समीकरण, अतः समीकरण 1 व 2 से, देखो एक ही चीज है ना, ए बी और ए बी एक ही चीज के बराबर में जो भी चीज है वो भी आपस में बराबर होंगे। तो ये सी डी बराबर है डी ई के। ये समीकरण, तीसरा समीकरण, कोई बड़ी बात नहीं है समीकरण बना रहा हूँ तो, लेकिन एक चीज बराबर है, ये भुजा और ये भुजा बराबर है, इसका मतलब ये कोण और ये कोण बराबर होंगे भाई। क्यों, क्योंकि अभी आज ही बता रहा हूँ, कहाँ गया ये, समद्विबाहु त्रिभुज में भुजा अगर बराबर है तो उनके दो कोण बराबर होते हैं, ठीक है। ये कोण बराबर नहीं होंगे क्योंकि ये तो एक ही कोण हो जाएंगे, ठीक है। तो त्रिभुज
सी डी ई में, ठीक है, सी डी ई में कोण डी सी ई, कोण डी सी ई बराबर है डी सी सी, कोण डी ई सी, समीकरण 3 से, क्योंकि उनकी भुजाएं बराबर है तो उनके कोण भी बराबर होंगे। या समद्विबाहु त्रिभुज है, क्योंकि भुजाएं बराबर यानी समद्विबाहु, दो भुजाएं बराबर है, ठीक है, तो उनके दो कोण बराबर, दो कारण, आप जिसको भी लिखो, तो ये और ये बराबर है, ठीक। तो अब यहाँ पे वही कार्य करना है जोड़ने के लिए। देखो एक चीज़ पहले बताया था, कहाँ गया ये, यहाँ पे 180 डिग्री बनाया ना, जोड़ा प्लस किया, ठीक है ना, एक समीकरण बनाया, मतलब एक रेखीय युग्म लिया 180, क्योंकि उसमें जोड़ते हैं दो कोणों को। तो यहाँ पर भी एक हमारा एक चीज़ दिया है, ये पूरा एक अर्धवृत्त है, ठीक है। इसको ऊपर में क्यों लिया, क्योंकि पहचानने के लिए, ठीक है। तो इन दोनों को एक बार जोड़ता हूँ, फिर देखते हैं क्या होता है। पहले तो ये देखता हूँ मैं कि ये भुजा बराबर है, ये भुजा एक दूसरे के बराबर है, ठीक है। देखो ए बी बराबर है सी डी के, देखो ये दोनों समांतर है और ये दोनों समांतर है, मतलब ये पूरा समांतर चतुर्भुज है। क्यों, ये है और ये यहाँ पर भी दिया है, ठीक है। तो ये समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो चतुर्भुज समांतर, ये एक स्टेप हो गया, ठीक है। समांतर चतुर्भुज किसमें, ए बी ई डी में, ए बी ई डी में कोण ए इसका, ठीक है। मुझे तो ये नहीं करना था पहले, छोड़ो इसको, छोड़ो, अभी इसको नहीं समझोगे, कंटिन्यू चलते हैं। ये दोनों बराबर था तो इसको मैं 180 बना रहा हूँ, डी ई बी और डी ई सी दोनों की ओर ले रहा हूँ, ठीक है। अब कोण डी ई एक बार बी में और एक बार डी ई सी की ओर जाएगा, ठीक है। बी की ओर एक बार सी की ओर, डी से शुरू हो रहा है, ई में बीच में, ठीक है। एक बार बी की ओर एक बार सी की ओर, तो दोनों कोण कवर हो गए। दोनों का कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री। तो फटाक से करता हूँ जी, ठीक है। 180 डिग्री क्यों, रेखीय युग्म अभिगृहित से जो भी रहे, यानी एक बन गया हमारे 180 डिग्री। अब और समांतर चतुर्भुज, अब लेता हूँ इसको ए बी सी डी को, ठीक है। ए बी ई डी को जी, ए बी ई डी में कोण ए बराबर होगा, इसको कोण ए और ई क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 180 डिग्री का बना है। जैसे यहाँ पे कोण पी को क्यों लिया, क्योंकि पी के सम्मुख में बना था 180 डिग्री, यहाँ पे ए के कोण के सामने बन रहा है 180 डिग्री, ठीक है। बस जो कार्य किया 8वें में वही कार्य यहाँ पे भी करेंगे। कोण ए बराबर है, कोण डी से शुरुआत की थी ना, डी ई बी, ठीक है। कोण डी ई बी बराबर है, ठीक है, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बताया था। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, दिखाता हूँ, ये लिखा था मैंने,
देखो समांतर चतुर्भुज में क्या है, सम्मुख कोण बराबर होते हैं करके लिखाया था, ठीक है। चक्री में 180 डिग्री होता है। अब ये समीकरण 2, 3 था, इसको समीकरण 4 मान लेता, समीकरण 4। अब देखो ये डी ई बी बराबर मैं लेता हूँ ए को, ठीक है। तो समीकरण 4 से डी ई बी दोनों एक ही है, इसके बराबर में ए दिया है, तो यहाँ पे मैं रख रहा हूँ कोण ए प्लस कोण डी ई सी, कोण डी ई सी। ये क्या हुआ हमारा, डी ई सी है ना, ये डी ई सी ये नहीं है, ठीक है। तो ये अभी हमारा समीकरण इसको 5वां ले लिया। अब ये डी ई सी पहले देखो, इस चौथे समीकरण में पहले इसको हटाए, ठीक है। इसके बराबर में ये दिया है, अब इसके बराबर में देखो कहीं पे दिया है, ये देखो डी ई सी बराबर डी सी ई, समीकरण 3 से, ठीक है। समीकरण 3 से इसके स्थान पे दिया है डी सी ई, ठीक है, डी सी ई। ये तो डी, ठीक है ना, ये डी ई सी है, डी ई सी के स्थान पे हम लेंगे डी सी ई, ठीक है। तो इसके स्थान पे ले रहा हूं मैं क्या, कोण डी सी ई, ये प्लस है, ये कोण ए है, और यहाँ पे दोनों को जोड़े थे तो यहाँ पे 180 आएगा ना जी, बराबर 180 डिग्री। अब देखो कोण ए, ये बीच में कोण सी है, कोण ए कोण सी मिला हुआ, अब कोण ए और ये कोण सी दोनों कितना है, 180 डिग्री का है। यानी ये हमारा चतुर्भुज ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज क्या है, चक्री चतुर्भुज है। इसको छठा समीकरण, तो लिखता हूं मैं, फटाक से लिखता हूं, टाइम नहीं है। अतः समलंब चतुर्भुज ए बी सी डी पूछा था ना मैं, हमें ए नहीं पूछा था। ये दोनों कोण आपस में बराबर है, यहाँ पे दिया था, बस इसके स्थान पे मैंने इसको रखा, इसके स्थान पे मैंने इसको रखा, ठीक है। ये दोनों कोण बराबर है, ये दोनों कोण बराबर है, इस कोण के स्थान पे मैंने इसको रखा, इस कोण के स्थान पे मैंने इसको रखा, तो ये दोनों भी आपस में योग कर लिए इसके स्थान पे। समलंब चतुर्भुज एक चक्रीय चतुर्भुज है, समीकरण 6 से सिद्ध हुआ करके लिख लेना, टाइम नहीं है, ठीक है। तो कंप्लीट हो गया, लेकिन इसमें एक प्रश्न बच गया था, उदाहरण नंबर 15, ठीक है। इसमें कुछ भी नहीं है, बाद में हल करके बता दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।